अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 24वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ फिनोमिना और आउटकम और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इन एमएस, एमफिल एंड पीएचडी थीसिस। कि थीसिस में करिश्मा या ज़हूर जो आप नया नॉलेज ऐड कर रहे हैं, वो करिश्मा क्या है, इसके बारे में आज का लेक्चर होगा। प्रीवियस लेक्चर में स्कॉलर्स हमने आपको बताया था सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन एमएस, एमफिल एंड पीएचडी थीसिस। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। फिनोमिना, अब पहले तो हम ये देखते हैं कि फिनोमिना क्या है। फिनोमिना इज एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट और इवेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑब्जर्व की जा सकती है, जो महसूस की जा सकती है, जो देखी जा सकती है, जो सुनी जा सकती है, जो सूंघी जा सकती है, वो फिनोमिना है। फिनोमिना में आप किसी चीज़ की कैद नहीं लगा सकते कि ये चीज़ फिनोमिना नहीं है। जिसके बारे में आप सोच भी सकते हैं वो भी फिनोमिना है। इफेक्ट, occurrence or circumstances observed or observable. This is what you mention in problems. जो आपने अपनी रिसर्च में प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली आपका फिनोमिना ऑफ द स्टडी है, आपकी आउटकम होगी। क्यों? दिस इज ऑन वन हैंड फिनोमिना, एक तरफ तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ आपका प्रॉब्लम का सॉल्वर भी है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें आप काफ़ी खामियां गिनवाते हैं, तो उन खामियों को दूर करने से जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे उसका ऑपोजिट है, तस्वीर के दो रुख हैं। तो फिनोमिना आपकी ऐसी चीज़ है जो एक तरफ आप रिसर्च में जब ये कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिनवाने के लिए, बताने के लिए कि जी ये मसले पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से ये रिसर्च बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी हो सकते हैं। तो और अगर जब आप वो रिसर्च कर लेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो ये फ़ायदे होंगे। तो इन दोनों का इंटरकनेक्शन है, प्रॉब्लम्स का और उसके सॉल्यूशंस का। तो जो आपकी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन है वो बेसिकली आपका फिनोमिना या आउटकम और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च है। दिस इज द मेन एनकरेजमेंट टू डू रिसर्च। फिनोमिना बेसिकली आपके लिए एक एनकरेजमेंट टूल होता है, आपको एम्फसाइज करता है कि आप इस एरिया में जाएं और ये रिसर्च करके दें। दिस इज यूर रिकग्निशन दैट व्हाट यू डिड इन रिसर्च। आपकी जो पहचान है कि आपने पीएचडी के थीसिस में या आपने अपने रिसर्च वर्क में क्या किया है, वो बेसिकली आपकी पहचान ही आपका फिनोमिना ऑफ द रिसर्च है, आपकी आउटकम है, या जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर आपने स्टडी की वो आपकी पहचान बनता है, आपके नाम से मंसूब होता है। आपको दुनिया इस हवाले से जानती है कि जी ये टॉपिक फलान है। जैसे किसी ने कहा ना जी क्वालिटी इज़ फ्री, अब जिसने ये कहा, किसी ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए, अब जिसने वो दिए वो उसके नाम से मंसूब है, दुनिया उनको इस हवाले से जानती है कि ये इस शख्स ने कहा था, उसकी ये रिसर्च है, उसकी ये फाइंडिंग है। तो ये आपकी रिकग्निशन होगी जो फिनोमिना ऑफ रिसर्च है। इट इज़, अब इसमें थोड़ी एहतियात आपने ये करनी है कि इट इज़ डिफरेंट देन द इंडस्ट्री और पॉपुलेशन। आपने अपनी स्टडी में जो इंडस्ट्री आपने चूज़ किया है या जो पॉपुलेशन आपने चूज़ किया है वो बेसिकली आपका फिनोमिना नहीं है। फिनोमिना वो है जो प्रॉब्लम उस इंडस्ट्री में आ रही है, जो प्रॉब्लम आपने उस इंडस्ट्री की सॉल्व किया है। वो हो सकता है प्रॉब्लम जिस इंडस्ट्री को आपने चूज़ किया है, जिस कंट्री को आपने चूज़ किया है, वो उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में या उससे और तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में भी वो एग्जिस्ट करती हो। तो लिहाजा जो ऑर्गेनाइजेशन या जो पॉपुलेशन आपने चूज़ किया है वो आपका फिनोमिना नहीं है, वो तो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है या वो टारगेट एरिया है जहां इस वक्त मौजूदा वक्त में वो प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो आपका फिनोमिना है। फॉर रिसर्च इट इज़ आइदर ए नेचुरल और सोशल फिनोमिना। आप रिसर्च अगर करते हैं तो आपके सामने दो तरह के फिनोमिना आते हैं, या तो वो नेचुरल होगा या वो सोशल होगा। उसके लिए आप हमारा लेक्चर 12 देखें जिसमें हमने आपको इन डिटेल पॉजिटिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के डिफरेंस के ऊपर बात की थी कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो उसी लेक्चर में ही आपको समझ आ जाएगा कि नेचुरल और सोशल फिनोमिना से क्या मुराद है। सोशल फिनोमिना बेसिकली हम बोलते हैं कि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, ह्यूमन बिहेवियर हो, रिलीजियस के ऊपर कोई बात हो,
जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल प्रिंसिपल्स हैं, सोशल कल्चर है, पर्सनालिटी है, वो सोशल फिनोमिना है। जबकि नेचुरल फिनोमिना वो है जिनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर हमें शक नहीं है, जहाँ 2 जमा 2 बराबर 4 के फार्मूले पर एक ही आंसर आता है, जहाँ ट्रुथ एक है, जहाँ हर बंदा एक तरह का सोचता है, रियलिटी पहले से एग्जिस्ट करती है। तो जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज, अब दरख्त अगर मौजूद हैं, हमें नॉलेज है या नहीं है, अगर वो पहले से मौजूद है तो ये रियलिटी पहले एग्जिस्ट करती है। तो नेचुरल फिनोमिना में एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार या स्काइज, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अब फिनोमिना के बारे में मज़ीद बात यह है कि आपका जो मॉडल में, रिसर्च मॉडल जो आपका है, थ्योरेटिकल मॉडल, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बेसिकली आपका फिनोमिना ऑफ द स्टडी होता है, या एंडोजीनियस वेरिएबल भी इसको बोलते हैं, जो सबसे आखिर में हो। इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बेस्ड ऑन द फिनोमिना, आपकी रिसर्च की जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी उसकी सिग्निफिकेंस है या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो बेसिकली उसके फिनोमिना के हवाले से जांची जाती है या बात की जाती है कि ये फिनोमिना इतना अहम था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये अचीवमेंट्स नहीं हो रही थी, और इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो ये इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है मेरी रिसर्च कि अब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और ये अचीवमेंट्स हासिल हो जाएंगी। तो सिग्निफिकेंस आपकी जो स्टडी किया है वो टोटली बेस करती है आपकी फिनोमिना के ऊपर। इट इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूशन इन द रिसर्च। इसी तरह अगर मैं आपको अपने मॉडल से बात करूं, मेरे मॉडल में ये मेरा पब्लिश आर्टिकल है, ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी के ऊपर मैंने काम किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो वर्चुअली एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो मेरा जो फिनोमिना है वो ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी है। अब इस फिनोमिना को जिस तरह से मैंने गेज किया या जिस तरह से स्कोप ऑफ स्टडी मैंने सेट किया, उसमें 3 वेरिएबल्स उससे पहले थे। किसी और स्टडी में हो सकता है इस ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लेकर किसी ने किसी और तरह से मॉडल बनाया हो या किसी और वेरिएबल्स को कंसीडर किया हो। तो इसलिए ये वेरिएबल्स इतने, इसके जो पहले आते हैं एक्सोजीनियस वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल ही बेसिकली आपका फिनोमिना ऑफ द स्टडी होता है। फिनोमिना ऑफ द स्टडी के लिए आपको ये बात भी ज़हन में रखनी है कि आपको एम्फसाइज करना है ऑन प्रेजेंट डे फिनोमिना, कि जो नीड ऑफ द डे है, आज के दिन में जो जिंदा है, जिसके बारे में आज के दौर में, आज के दिन में न्यूज़ में या सोशल मीडिया में या पब्लिक में ज़बान ज़द आम बात की जा रही है। जैसे ये कहा जाए अगर पाकिस्तान के हवाले से कि जी पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई हैं या पाकिस्तान का जीडीपी बहुत कम हो गया, तो नीड ऑफ द डे की अगर आप बात करेंगे तो वो आपकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी उस रिसर्च के ऊपर। एम्फसाइज करें कि आप प्रेजेंट डे फिनोमिना के ऊपर बात करें कि आज के वक्त में, आज के दिन में क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर आप एक्टिव और एक्सेप्टेबल इन प्रोमिनेंट रिसर्च डाटाबेसेस, जो भी प्रोमिनेंट रिसर्च बेसिस हैं, डाटाबेसेस हैं, जैसा कि एल्सेवियर है या एमराल्ड है या एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट है, इस तरह के जो डाटाबेसेस हैं उनमें आपका वो टॉपिक या फिनोमिना एक्सेप्टेबल भी हो। आप हो सकता है किसी बहुत अच्छे टॉपिक पे काम कर लें लेकिन अभी रिसर्च में उसकी एक्सेप्टेंस ही ना हो, या आपके लिए हो सकता है वो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा हो, लेकिन जो प्रोमिनेंट रिसर्च डाटाबेसेस हैं उन जर्नल्स में उनके यहाँ उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही ना हो उस टॉपिक की। तो आप में प्रोमिनेंट रिसर्च डाटाबेसेस को भी देखना है फिनोमिना के हवाले से कि वहाँ इस टाइम क्या चीज़ एक्टिव है। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। अगर आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव स्टडी है तो आपने ये भी देखना है कि मेजरमेंट स्केल की अवेलेबिलिटी पहले है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या आपकी स्टडी में आप उनको पहले से उनको डेवलप करेंगे अपनी स्टडी में, क्या आपकी सुपरवाइज़र आपको ये अलाउ करेंगे कि आप डेवलपमेंट भी करें। अगर डेवलपमेंट करेंगे तो स्टडी का टाइम पीरियड भी आपको सामने रखना होगा कि आपकी रिसर्च है कितने पीरियड की। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट स्केल्स के हवाले से आप लाजमी ज़हन में रखिएगा। विल रिमेन एन इशू टू हैंडल विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। आपको ऐसा एक उभरता हुआ टॉपिक या आपको प्रेजेंट डे का कोई ऐसी बात, ऐसा फिनोमिना पकड़ना है जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक भी डिबेट बना रहे। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सी पैक जो है वो एक पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला आज के दिनों में एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके ऊपर जितनी रिसर्च की जाए उतनी कम है, और आने वाले 5 से 10 सालों में, या अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो ओ बोर, वन बेल्ट वन रोड
ये एक ऐसा मंसूबा है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला है, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने वाला है, पूरी दुनिया को नए तरीके से तिजारत सिखाने वाला है, पहले से मौजूद तिजारत के रूल्स बदलने वाला है ये। तो आप ओवोर के ऊपर ऐसा टॉपिक पकड़ें जो आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में एक्टिव रहता हुआ नजर आए, विल रिमेन एज हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च और पब्लिक डिबेट, वेल नोन प्रॉब्लम एरियाज और इंडस्ट्री। तो ये इसमें आपने एहतियातें सामने रखनी है स्कॉलर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेक्चर 25 में जनरल टॉपिक्स बताएंगे कि जनरल टिप्स देंगे हम आपको कि आप कैसे रिसर्च में अपना टॉपिक फाइनल करें। आप लेक्चर 24, 5, 6, 7 और 28 को तरतीब से सुने ज़रा। तो 26 में बेसिकली हम आपको मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए बताएंगे कि कैसे आप टॉपिक अपना सेलेक्ट करें, और 27 में हम आपको पिचिंग टेम्पल अप्रोच के ज़रिए बताएंगे, और 28 में फनल अप्रोच के ज़रिए बताएंगे। तो आप हमारे 24, 25, 26, 27 और 28 लेक्चर्स को तरतीब के साथ सुने। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कोई कमेंट्स हो तो लाजमी हमें दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।